हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का एमसीक्यू जो हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों को चालू करता हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। दिया हुआ है यदि 10a बराबर 4/3 हो तो cos a का मान निकलना है ना। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए हम लोग बनाते हैं ना। जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का बनता है ना, इसको कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं ना। तो 10a बराबर 4/3 दिया हुआ है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार है ना। यानी लंब में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और आधार में 3 है ना। तो कर्ण निकालना है। हम लोग जानते हैं कि इसका त्रिप्लेक्स क्या होता है, 3, 4 और 5 है ना। 3 और 4 दिया हुआ है तो कर्ण क्या होगा, 5 होगा है ना। तो यानी cos a बराबर क्या होगा, सॉरी है ना, cos a बराबर cos थीटा बराबर होता है हम लोग का आधार बाय कर्ण है ना। यानी आधार 3 बाय कर्ण है 5, इसका सही आंसर है ना। यानी ऑप्शन रहा 1 इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न 2, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a का मान निकलना है ना। तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा है ना। इसको कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं ना। ये दिया हुआ है ना। तो ए बी सी है ना। तो ए की तरफ से ई होता है लंब होता है ना, ई होता है कर्ण होता है, ये आधार होता है ना। यानी कोट ये बराबर 8 और 15 हम लोग बट्टा में जाएगा है ना। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय लंब है ना। यानी आधार दिया हुआ है हम लोग का 8, लंब दिया हुआ है 15 है ना। कर्ण निकलना है तो इसका त्रिप्लेक्स क्या होता है, 8, 15, 17 है ना। बच्चों थोड़ा त्रिप्लेक्स को थोड़ा ध्यान में रखना है ना। जैसे पहले निकला था 3, 4, 5 है ना। जो बड़ा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं ना। फिर 8, 15 और 17 है ना। जो शॉर्टकट निकलने के लिए यही वाला बेस्ट फॉर्मूला होता है ना। बड़ा जो होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं ना। तो क्या होगा, 17 होगा। निकलना है साइन ए। तो जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण है ना। यानी लंब कितना दिया है हम लोग का 15 और कर्ण दिया है 17, यानी 15/17 इसका सही आंसर है। यानी ऑप्शन रहा 15/17, ये इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है ना। किसका मान सबसे अधिक है ना। 4 ऑप्शन में किसका मान सबसे अधिक है। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। फिर दूसरा दिया हुआ है sin 45 का मान होता है, सॉरी 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। फिर 3 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। cos 90 का मान मेरा 0 होता है ना। तो यानी चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, एक सबसे बड़ा होगा है ना। इसका 4 हिस्सा है क्योंकि जो सेपल होता है ना इसको 4 हिस्सा, इसका मतलब इसका आधा भाग को हम लोग 1/2 करते हैं है ना। इसका 1/2 मतलब आधा होता है, 1/√2 मतलब आधा का भी आधा होता है। इसको हम लोग कहते हैं 1/√2, इसको कहते हैं हम लोग 1/2 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, tan स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 45 का मान कितना होगा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर है ना, प्लस में sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। यानी हम लोग जानते हैं कि √3 गुना √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है ना। 3 हुआ प्लस में 1/√2 है ना। इसका 1/√2 क्या होगा, √2 गुना √2 बराबर 2, 1/2 होगा है ना। अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2, 3 दूने 6, 1 1 है ना।
6 और 1 7/2। इसका सही आंसर आया 7/2, है ना। 7/2 ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 6, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो 0 नोट ये बराबर थीटा और ये 90 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो थीटा का मान निकलना है जो बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो क्या मान रखने थे हम लोग का, दोनों का बराबर होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। पहले 30 डिग्री, साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है। तो कोस 60 डिग्री का मान √3/2 है। दोनों √3/2 होता है, आपस में बराबर हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ, है ना। चलो 45 का ट्राई करते हैं। 45 है ना, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर कोस 45 का 1/√2, आपस में बराबर हुआ, सही आंसर है ना। 3 का भी ट्राई करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और कोस 60 का मान 1/2, है ना। आपस में बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, है ना। उसी तरह हम लोग चौथा का भी ट्राई करते हैं। साइन 90 का मान क्या होता है 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0, आपस में बराबर हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है ना, यानी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, है ना। इसका फॉर्मूला था भाई, जैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, है ना। फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, है ना। ये सब क्या है फॉर्मूला सब है ना। फिर कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, है ना। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। ये सब क्या है फॉर्मूला सब है ना। तब बच्चों थोड़ा सा या थोड़ा याद कर लेना, हाँ, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 8, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होना चाहिए, है ना। तो किसका मान लेने थे, दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं। पहले 0 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए के मान हम लोग रखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री के मतलब क्या होगा 1, है ना। और इधर 2 साइन ए की जगह रखेंगे 0 डिग्री। इधर होता है 0 होगा, 0 का स्क्वायर माइनस इधर 0 का भी स्क्वायर, है ना। 2 गुना 0, तो 0 का स्क्वायर 0 बराबर 2 0 0, इस सही है ना। दूसरा देखते हैं 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 साइन है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर बराबर इधर 2 गुना 1/2, साइन 30 डिग्री, है ना। इसका 1/2 होगा, कटेगा तो ये 1/4 बराबर इधर 1 आ रहा है, आपस में बराबर हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना। उसी प्रकार ट्राई करते हैं 45 का, साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 साइन 45। साइन 45 का यानी मान होता है 1/2 का स्क्वायर, है ना, बराबर 2 गुना 1/2, यानी कटेगा स्क्वायर तो 1/2 बराबर इधर 2/√2, आपस में बराबर हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना। इसको ट्राई करते हैं 60 डिग्री का, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। स्क्वायर कटेगा यानी क्या होगा 3/4 बराबर इधर कटेगा √3, है ना। आपस में बराबर नहीं हो रहा है, यानी साइन 0 डिग्री का मान बराबर हो रहा है, यानी 0 डिग्री इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9, 2 10 30 बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा, है ना। चलिए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 गुना 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, है ना। और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर, है ना। बराबर होगा 2/√3 और इधर 1 प्लस 1 और इधर √3 क्या होता है 3 होता है ना। यानी हम लोग जानते हैं कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है ना। तो बराबर 2/√3 और इधर जोड़ना पड़ेगा, है ना। इधर 3 और इधर ऊपर में 3 प्लस 1, है ना। बट्टा वाला जोड़ है ना। 2/√3 बट्टा में 2 और 3 और 1 4 3, है ना। बराबर होगा 2/√3 गुना 3/4 बराबर 3 दूनी 6 इधर 4√3, है ना। अभी काटना पड़ेगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3, है ना। बटा 2√3। अभी हर का परिमीकरण करना पड़ेगा ना 2/√3 और इधर 2/√3। तब क्या होगा 3 दूनी 6√3 बट्टा में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2 दूनी 4 3 12 काटेगा 2 6 दूनी 12, यानी क्या प्राप्त होगा हम लोग का √3/2, है ना। √3/2 किसका मान होता है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/2, है ना। यानी ऑप्शन ए रहा इसका सही आंसर। इसका √3/2 इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बट्टा में 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, है ना। चलिए इस तरह का प्रश्न को सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस साइन 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, है ना। यानी होगा 1 माइनस स्क्वायर है 1/√, कटेगा 1/2 और इधर नीचे में 1 प्लस रूट कटेगा 1/2 बराबर 1 माइनस बट्टा में 2, है ना। 2 कहीं 2 माइनस 1 बट्टा में 2 कहीं 2 प्लस 1/2, है ना। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से घटाने से 1 2 और 1 3, है ना। यानी सही आंसर है 1/3। देखते हैं ऑप्शन 1/3 इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 10 30 बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इसका मान क्या होगा, है ना। 2 गुना 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा में 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो बराबर 2√3 और बट्टा में 1 माइनस इधर 1 और इधर रूट कटेगा यानी 3 होगा बट्टा में 1, तो बराबर 2/√3 बट्टा में नीचे में 3 3 1 3 माइनस 1, है ना। यानी 2/√3 बट्टा में 2 होगा, इधर घटाने से 2 बट्टा में 3, है ना। यानी बराबर 2/√3 गुना 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3/√। अब करना पड़ेगा हर का परिमीकरण, √3 गुना √3 बराबर होगा 3√3 और बट्टा में √3 और √3 क्या होता है 3 होता है ना। 3 3 कटेगा तो √3 आ रहा है ना। तो √3 किसका मान होता है चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में। cos 60 का मान √3 नहीं होता है ना।
साइन 60 के मान √3 नहीं होता है, टेन 60 के मान √3 इसका सही आंसर है ना। साइन 30 का 1/2 होता है, ये भी गलत है ना। और साइन 18 और कोस 72 उसका मान क्या होगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, है ना। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, है ना, यानी बनाएंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि साइन 18 बट्टा में कोस 90 माइनस 72, है ना, बराबर साइन 18 और इधर ये 90 से 72 घटाने से कितना होगा, 10 से 2 घटेगा तो 8, इधर 8 से 7 घटेगा तो 1, यानी कोस 90 माइनस 72 क्या होगा, साइन 18 होगा, है ना। इसका मान चेंज हो जाता है, साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1, है ना। यानी इसका सही ऑप्शन है 2, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, tan 65 और कोट 25, है ना। इसका फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। tan 90 माइनस 65 बट्टा में कोट 25, है ना। तो tan 90 माइनस 65 यानी घटाना पड़ेगा, तो घटाने तो कितना होगा, 90 से 65 घटाने से 2 से 5 घटेगा तो 5, इधर 8 से 6 घटेगा तो 2, है ना, 25। यानी क्या प्राप्त होगा, कोट 25 बट्टा में कोट 25, है ना। अब काटना पड़ेगा, आपस में काटने से बराबर हुआ, है ना। इस तरह का प्रश्न का हमेशा 1 आंसर आता है ना। यानी ऑप्शन रहा 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, कोसेक 31 माइनस सेक 59 का मान क्या होगा, है ना। चलिए इस तरह के प्रश्नों कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। तो कोसेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59, है ना, यानी 59। 90 से अगर 31 घटाने से कितना आ रहा है हम लोग का, 10 से घटेगा तो 9, 8 से 3 घटेगा तो 5, है ना। यानी आ रहा है कोसेक 90 माइनस 31 बराबर सेक 59 माइनस सेक 59, है ना। अभी दोनों का मान काटना पड़ेगा, बराबर 0 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ना। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला है, यानी ऑप्शन ए रहा इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ना। ये भी फॉर्मूला है हम लोग का, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। और कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। ये भी हम लोग का फॉर्मूला है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है ना। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 कोस ए होता है। क्या होता है, 1 कोस ए होता है। और कोसेक ए बराबर 1 साइन ए होता है ना। और टेन ए बराबर साइन ए बट्टा में कोस ए होता है ना। और कोट ए बराबर
कोस ए बट्टा में साइन ए होता है ना, ये सब फॉर्मूला है ना। तो सेक ए बराबर क्या होगा 1/cos ए होगा ना। ऑप्शन ए रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 19, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा है ना। तो इस तरह का प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले 9 को कॉमन लेते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा है ना। हम लोग जानते हैं कि 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना। यानी 9 इकाई 9 इसका सही आंसर है ना। यानी ऑप्शन दो रहा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि टेन ए बराबर कोट बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा है ना। तो हम लोग बैठाते हैं पहले, टेन ए की जगह हम लोग 45 रखते हैं है ना, बराबर कोट बी के जगह हम लोग 45 डिग्री का रखते हैं ना। तो टेन 45 बराबर 1 होता है, बराबर कोट ये 45 बराबर 1 होता है ना, यानी दोनों आपस में बराबर आ रहा है। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, यानी 45 जोड़ 45 है ना, बराबर 90 डिग्री, यानी ऑप्शन डी रहा इसका सही आंसर। अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल क्वांटिटी मास्टर माइंड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।